वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर एक्साइटिंग फेक अनबॉक्सिंग। और इसमें है iPhone 14 Pro Max और ये फर्स्ट वर्जन है क्लोन का। दैट मीन्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ और भी आते रहते हैं अनटिल जब तक iPhone 15 के एग्जैक्ट कैट लीक्स आने नहीं लगते हैं। और लेट्स फाइंड आउट। और इसके साथ ही साथ एक और बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट है और उसमें है Apple Watch Ultra का क्लोन। ओके, दो प्रोडक्ट यहाँ पे, एक्चुअली में तीन प्रोडक्ट है। I don't know. कुछ और भी यहाँ पे छोटा सा रखा है। एक्स्ट्रा स्ट्रैप यहाँ पे है। वाओ ये आईफोन है। जेट 59 अल्ट्रा। अरे इसको साइड पे करते हैं, इसको देखते हैं। माय गॉड, क्या कॉपी बनाई है इन लोगों ने। एक पल को तो मैं सोचने पड़ जा रहा हूँ कि असली नकली कौन है। आने में थोड़ा सा डैमेज हो गया है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। बट अगर आप देखेंगे डायमेंशन वाइज भी एग्जैक्टली सेम है, लाइक अलर्ट स्लाइडर और बटन्स वो। ओके, आईफोन देखिए, फर्स्ट डिफरेंस आपको ऑलरेडी दिख जाएगा बॉक्स में इटसेल्फ। जो ओरिजिनल आईफोन है उसमें जो ये जो कलर है ना, डीप पर्पल, वो थोड़ा सा डार्क जाता है, मैट फिनिशिंग में आप कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ग्लॉसी दिया गया, हल्का सा शाइनिंग पर्पल टाइप का। एप्पल का लोगो भी थोड़ा सा अलग है, बिकॉज ऑफ कोर्स गाइस ये फर्स्ट वर्जन है, बट बनाया एकदम है। लेकिन एप्पल के लोगो बनेंगे बहुत सारी महीन महीन, जैसे आप मैक्रो शॉट देखेंगे तो आपको माइक्रो डॉट्स नजर आएंगे। यहाँ पे जस्ट पेंट जॉब है, तो कलर देख के ऑफकोर्स आपको पता चल जाएगा। बट अगर मैं आपको इतनी दूर से दिखाऊं ना, तो आई डोंट थिंक सो गाइस आप समझ पाएंगे कि इसमें कौन सा असली कौन सा नकली है। ये दोनों एकदम जलवेदार दिख रहे हैं। फोन के बैक को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे भी नियरली वैसा ही चिपकाया गया है जैसा कि ओरिजिनल बॉक्स में। बाय द वे ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आप देख सकते हैं। FCC है, यहाँ पे सार वैल्यू कुछ लिखा है। अब एग्जैक्टली 100% तो कॉपी नहीं कर पाएंगे ना, बिकॉज ये प्रिंटिंग एप्पल के फॉक्सकॉन से निकलती है, अगर इंडिया में बनता है या कहीं और से निकलती है। और बाय द वे बॉक्स को ओपन करने का हिसाब एग्जैक्टली वैसा ही जैसे ओरिजिनल आईफोन में था। आपने आईफोन की अनबॉक्सिंग देखी थी ना, नहीं देखा तो फेसबुक पे चेक कर लीजिएगा। लेट्स कट इट। थोड़ा सा वीक क्वालिटी यहाँ पे ऑलरेडी नजर आ गई, बिकॉज पेपर अपने आप टॉर्न हो गया। एप्पल में ऐसा होता नहीं है। सो ये रहा गाइस iPhone 14 Pro Max और यहाँ पे ओरिजिनल। मैंने यहाँ पे स्किन लगा रखा है। चलिए पहले मैं स्किन को बाहर निकाल लेता हूँ, बिकॉज तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और ये स्किन बहुत ही ईजी है निकालना, आप इंस्टेंटली इसको निकाल सकते हैं, जब चाहे रीअप्लाई कर सकते हैं। परफेक्टली रीयूजेबल स्किन है। ओके, फोन की स्किन भी मैंने निकाल ली है। फर्स्ट लेट्स टेक द फोन आउट और साइड में देखते हैं एक्सेसरीज में। और ये जेन्युइन एप्पल केबल तो है नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो आपको कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लाइक डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। दैट सैड। एप्पल के बॉक्स में स्टिकर्स मिलता है, यहाँ पे स्टिकर्स नहीं दिया गया है, यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो क्लियरली केबल भी डुप्लीकेट है। एंड ये रहे गाइस फोन एट द मोमेंट। देखें फर्स्ट इंप्रेशन में कैसा लग रहा है। देखने में तो गाइस बड़ा ही क्लोज कॉम्बिनेशन लग रहा है, बट अगर मैं माइन्यूटली देखूं तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस ऑलरेडी नजर आने लगा है। जैसे कि जो कैमरे का जो सेंसर इटसेल्फ है वो थोड़ा सा अलग टाइप का यहाँ पे ऑलरेडी फील हो रहा है। LED फ्लैश भी थोड़ी सी अलग है, यहाँ पे क्वाड LED लग रही है, यहाँ पे आई थिंक ड्यूअल टोन या कुछ आई डोंट नो कुछ समथिंग होगा। कलर जो है वो काफी क्लोज है, बट ये अगेन थोड़ा सा मैट फिनिशिंग में ज्यादा है। यहाँ थोड़ा सा ग्रेइश कलर ज्यादा नजर आ रहा है, बट कैमरे का लेआउट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे गैप थोड़ा सा कम है, यहाँ पे गैप थोड़ा सा ज्यादा है। और टॉप में भी देखें, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा गैप है और यहाँ पे गैप थोड़ा सा कम है। बट गाइस, ये फोन फेक दिखाने के लिए ज्यादा होता है कि हम चला रहे हैं। अरे यहाँ पे डायनेमिक आइसलैंड भी है। ये क्या सीन है भाई, यहाँ पे डायनेमिक आइसलैंड लगा रखा है। अरे वाओ, सुपर क्लोज। और अगर हम बटन का लेआउट देखें, माय गॉड, बटन भी एकदम बढ़िया तरीके से बना रखा है। अटेंशन टू डिटेल्स, इनसाइड यहाँ पे ऑरेंज है तो यहाँ पे भी ऑरेंज है। और बटन एकदम वैसे ही साइज के हैं जैसे ओरिजिनल iPhone 14 Pro Max के, प्रॉपर्ली फ्लश्ड हैं। सिम ट्रे निकाल के देखते हैं, सिम ट्रे की क्या कहानी है। पहले हम निकालते हैं डुप्लीकेट वाला। बड़ी आसानी से निकल गया। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी IP68 सर्टिफिकेशन नहीं होगा।
एंड हाउ अबाउट हियर, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है। सिम ट्रे ऑफ कोर्स थोड़ा सा अलग टाइप का यहाँ पे है, सिम ट्रे तो मैच नहीं कर रहा है। ऑन दी बॉटम, वाओ, यहाँ से तो लग ही नहीं रहा है कि कुछ है, इस तरीके से ज़्यादा सही है। एंड इवन जो एंटीना लाइन्स पे वो भी एकदम प्रॉपर्ली उसी प्लेस पे हैं जहाँ पे डुप्लीकेट में। आप मेरा फ़ोन स्क्रैच है तो आसानी से देख सकते हैं, अदरवाइज वैसे काफ़ी मुश्किल है। पावर बटन भी एग्जैक्टली सेम प्लेस पे है, एंड ऑन द टॉप क्लीन, दैट्स इट। और वेट कंपेयर करते हैं, देखते हैं वेट किसका ज़्यादा है किसका कम है। पहले तराजू में हम रखेंगे ओरिजिनल वाला, इसका जो वेट है 244 ग्राम है। काफ़ी मसाला हमने भर रखा है, थोड़ा सा भारी हो गया होगा। और ये ज़्यादा हल्का है। आईफोन वालों को थोड़ा सा सीखना चाहिए कि हल्का आईफोन 14 Pro Max। सो फॉर गाइज इम्प्रेस्ड, लेट्स टर्न ऑन, देखते हैं कि और क्या क्या कहानी है। वैसे मानना पड़ेगा यार, फर्स्ट क्लोन भी काफ़ी, अरे ऑन भी है, ये ऑन कहाँ से हो गया, वाह। थोड़ा सा लैग आपको ऑलरेडी नजर आ गया होगा। इसको डन करते हैं, फुल ब्राइटनेस पे रखते हैं। थोड़ी सी आपको चॉपीनेस दिख रही होगी ना, ये जो होता है कि आईफोन में जब चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे से कोई लैग नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा फील हो रहा है कि हल्का सा लैग आ रहा है। ओके, वाईफाई से कनेक्ट होगा क्या, देखो थोड़ा सा लैग टाइप का आ रहा है, बट क्या मस्त बनाया, एकदम दिखने में वैसा ही फील हो रहा है। सेटिंग में चलते हैं, अरे सेटिंग थोड़ी सी अलग लग रही है। देखो यहाँ पे साइन इन टू योर आईफोन, एयरप्लेन मोड, थोड़ा सा ये ज़्यादा सा वाइड बना दिया है। यहाँ पे क्या है, ओह एंड्रॉयड का जो शॉर्टकट होता है ना, वो चीज़ आ गया है। नोटिफिकेशन साउंड्स, आई मीन वाओ, जो फेक खोज रहा है उसके लिए तो ये एकदम आईफोन की फीलिंग जरूर दे देगा कि आईफोन दिखने में कैसा होता है, चलाने में कैसा होता है। देखा लैग आया ना, ये देखो थोड़ा सा लैग आ रहा है ना, ये तुरंत नहीं आ रहा है, लैग करके आ रहा है। पहले मैं इसको वाईफाई कनेक्ट करता हूँ, देखता हूँ वाईफाई से कनेक्ट होता नहीं होता है। कुछ सेटिंग वेटिंग डालता हूँ, कुछ चलता है कि नहीं चलता है। वैसे लॉन्ग प्रेस करने पे जा नहीं रहा है, देखा जा नहीं रहा लॉन्ग प्रेस करने पे। डिस्प्ले देखते हैं कि डिस्प्ले किस तरीके से बनाया गया है, और एकदम आईफोन वाली फीलिंग आ रही है, जैसे आप देख सकते हैं एकदम वैसे ही वॉलपेपर सारे सब कुछ वही दे रखे हैं। यहाँ पे सेट ऐसे वॉलपेपर पेयर आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एंड्रॉयड वाला हिसाब आ रहा है। मैप्स भी दे रखा है यहाँ पे, क्या वो है क्या गूगल, यस प्ले स्टोर है, देखो उसको ऐप स्टोर का नाम दे दिया गया है। इसमें मैं साइन इन करके देखता हूँ। एनीवेज, और बैटरी भी इसकी काफ़ी रैपिडली ड्रेन हो रही है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो बैटरी यहाँ पे फुल थी, अब ऑलमोस्ट हाफ के आसपास आने लगी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले स्टोर है, सो साइन इन कोर्स मैं कर चुका हूँ। बट जिस तरीके से खुल रहा है ना, उससे मेरे को क्या कैसा लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 GB रैम होना चाहिए। चलिए सेटिंग में चलते हैं। पहली बात तो क्या है कि सारे एप्लीकेशन है नहीं, ये सेटिंग आई थी, यहाँ पे सारे सेटिंग आपको मिल जाएंगे, सारे एप्लीकेशन की सेटिंग। यहाँ पे कुछ है नहीं, मैं कैमरे को कुछ प्ले अराउंड कर रहा था तो यहाँ पे मुझे कैमरा दिखाई नहीं और वहाँ भी नहीं दिखा। सो जनरल, देखा कितना टाइम लग रहा है खुलने में। जनरल अबाउट, नाम देखे तो आप दंग रह जाएंगे। लाइक यहाँ पे सब कुछ वही iOS वर्जन 16.0.1, बट मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और लिमिटेड वारंटी देख सकते हैं इसकी 2023 की, यानी कि ये 1609 को बना होगा फर्स्ट टाइम। कैपेसिटी 512 GB, अवेलेबल 396। फ्रेश फ़ोन को अनबॉक्स किया और 100 GB के आसपास अपने आप ही भर गया। और कुछ मैंने और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल किए यहाँ पे, CPU-Z और वो सभी। ओके लेट्स फाइंड आउट। CPU-Z में आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा इन्फॉर्मेशन, 8 कोर्स दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे टोटल 3 CPU। थोड़ी देर पहले मैंने जब इसको ऑन किया था ना, यहाँ पे 8x × ARM दिखा रहा था, यहाँ पे 4 CPU थे, अब यहाँ पे 3 हो गए। डिवाइस इन्फो चेक करते हैं। फर्स्ट A16 बायोनिक, यहाँ पे रैम यहाँ पे 12 GB दिखा रहा है, ऑफकोर्स इम्पॉसिबल है। 8 कोर्स हैं एंड मीडियाटेक का यहाँ पे CPU लगा हुआ है। यूसी वेंडर यहाँ पे मीडियाटेक है, ऑफकोर्स मीडियाटेक नहीं बनाती है। कोड नेम यहाँ पे लॉलीपॉप है, लेकिन जो रिलीज़ है वो 16.0 है। मॉडल मैन्युफैक्चर यहाँ पे आईफोन है। जब मैं इसको सेट कर रहा था, जब मैंने टैप टू यस का रखा तो वहाँ पे एंड्रॉइड लॉलीपॉप से नोटिफिकेशन आया, तभी मैं देख के समझ गया था कि यहाँ पे लॉलीपॉप है। बाद में घुस के देखा तो और चीज़ यहाँ पे समझ में आई। चाइना स्टैंडर्ड टाइम है, दैट मीन्स कम्प्लीटली चाइना से ही बन के आया है। स्क्रीन साइज, मेमोरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। मुझे लगता है यहाँ पे मैक्सिमम 2 या 3 GB कुछ होगा, बिकॉज यूज्ड में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट रेड पे रहती है। सोनी के सेंसर है और 48 MP मेन कैमरा है। कैमरा इसका बड़ा ही कमाल का है। लेट्स ट्राई आउट दी कैमरा।
कैमरे का इंटरफेस है वो काफ़ी क्लोज बनाया है, जैसे आईफोन का है, जैसे कि 1 पे है, ठीक है, दोनों 1 पे है, और इसको हमने 2 पे किया तो देखिए 2 में कितना क्लोज आ रहा है, 3 पे किया तो थोड़ा सा क्लोज हो जा रहा है, थोड़ा सा दिखा रहा है कि यहाँ जूम कर रहा है, और 0.5 किया तो यहाँ पे 0.5 है ही नहीं। सो लुक्स लाइक यहाँ पे जो ये जो कैमरा है ना, बस ये कैमरा है, बाकी जो कैमरे हैं वो दिखने में एकदम एग्जैक्टली लुक लाइक हैं। ये डमी लेंस हैं, अगर मैं इसको रख के फ़ोटो खींचता हूँ ना, देखो मैंने इसको बंद कर दिया, कुछ नहीं हो रहा है, इसको बंद किया तो भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसको बंद कर दूंगा तो फ़ोटो नहीं आएगी। यहाँ पे जो यही एक मेन सेंसर है, अदरवाइज़ देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे हटाया, ये आई उंगली, यस। और अगर हम वीडियो कैपेबिलिटी में, लेट्स सी गाइस वीडियो यहाँ पे कितना बना सकता है। ओके, आवाज़ वैसी आ रही है जैसे आईफोन में आ रही थी, और इसकी अगर हम क्वालिटी चेक करें, ये HD वीडियो बना सकता है 1280 बाई 720, और इसकी बैटरी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ड्रेन हो रही है। अभी ना देखो मैंने कहा थोड़ी देर पहले आधे से ज़्यादा थी, अब आधे से कम हो गई। सेल्फी इसकी ठीक ठाक आ रही है, लाइक आजकल के जो 10,000 के अंदर के फ़ोन होते हैं ना, एकदम वैसी वाली क्वालिटी आ रही है। सेल्फी तो फिलहाल आ रही है, देख के लग रहा है कि आगे सिर्फ 5 मेगापिक्सल होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा तो नहीं होगा। और यहाँ पे कोई भी सेटिंग नहीं, अगर आप कैमरे में आएंगे ना, यहाँ पे सेटिंग में, यहाँ पे कोई भी कैमरा एप्लीकेशन नहीं जहाँ पे आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और इवन अगर हम यहाँ पे आ जाए ना एप्लीकेशन में इटसेल्फ, यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं कि जहाँ से आप सेटिंग वेटिंग को चेंज कर सकते होंगे। अब मेन एक्साइटिंग फीचर पे आते हैं, डायनेमिक आइसलैंड। पहले मैं ओरिजिनल आईफोन में साइलेंट मोड लगाता हूँ, देखा अभी रिंग मोड आया, सॉरी साइलेंट पे पहले से था, अब ये साइलेंट किया। अब सेम मैं यहाँ पे करूँ, पहले तो मुझे लगा कि बटन ही नहीं काम कर होगा, बट समहाउ बटन काम कर रहा है, थोड़ा बड़ा आ रहा है बट एकदम वैसे ही रहा है, यू सी एकदम वैसे ही आ रहा है। लेट्स फाइंड आउट गाइस कि फेस आईडी के यहाँ पे क्या कमाल दिया है। सेटअप फेस आईडी, यार ये तो ले ही नहीं रहा है, आधे पे लटक गया है। अरे ले लिया, वाओ, इंटर पासकोड, लेट्स अनलॉक इट। फेस आईडी काम नहीं कर रही है, एटलीस्ट फेस अनलॉक तो होना चाहिए ना। नॉट बैड, लाइक आप सुन सकते हैं, अगर रिंगटोन बजेगा तो आप सुन लेंगे। अब दो चीज चेक इन ये रहेगी, क्या इसमें वायरलेस चार्जिंग है कि नहीं है। ये रही वायरलेस चार्जिंग। मैं बार बार देख रहा हूँ बिकॉज मेरा कैमरा नया नया हीट हो रहा है, और समहाउ मुझे देखना पड़ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि वो चलते चलते बंद हो गया हो, मुझे पीछे एक फैन लगा के काम करना पड़ रहा है। वाह, चार्जिंग में भी डायनेमिक आइसलैंड मस्त तरीके से आ रहा है। देखो फिर से दिखाता हूँ, एकदम जलवेदार आ रहा है जैसे कि ओरिजिनल आईफोन में आता है। अब इसकी वायरलेस चार्जिंग चेक करते हैं। लेट्स सी फर्स्ट ओरिजिनल आईफोन, ऑफ कोर्स चार्ज होगा। और अरे कैमरा कहाँ से ऑन हो गया भाई। तो इसमें कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं है। कोर्स ये फोन आपका वाटर प्रूफ ही नहीं होगा। So yeah guys, that's it for the fake iPhone 14 Pro Max. So far very impressive। जो फर्स्ट क्लोन बनाया गया है ना, वो दिखने में आपको फीलिंग तो दे सकता है कि आप iPhone 14 Pro Max ही चला रहे हैं, आप कहीं भी बाजार में टहलेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द Apple Watch Ultra। इसको थोड़ा सा मैं सेट करके एक्चुअली में टेस्ट करना है मेरे को, इसलिए मैं आज आपको नहीं दिखा रहा हूँ ठीक है ये रियली फंक्शनल है कि नहीं है। So let's wait for that. Thank you so much, hope you enjoyed it. This is Saurabh and have a great day.